रूस और यूक्रेन के बीच जंग ने एक नया मोड़ ले लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पोक्रोवस्क में स्थित कठिन हालात हैं। हालांकि उन्होंने रूस के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि तबाह शहरों को घेराबंदी करने की बात झूठी है। उन्होंने 1,70,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं। खतरनाक मोड़ पर यूक्रेन रूस युद्ध। रूसी ड्रोन ने बरसाई आग। मॉस्को में ब्लैकआउट, यूक्रेन में पुल तबाह। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। एक तरफ यूक्रेन रूस की मिसाइलों को मार गिराने की बात कर रहा है, तो वहीं रूस का कहना है कि उसने पोक्रोवस्क शहर पर कब्जा कर लिया है। इसी के साथ रूस का यूक्रेन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में लगभग 1,70,000 सैनिक तैनात किए हैं, जहां वे युद्ध क्षेत्र में जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि पोक्रोवस्क के गढ़ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कभी सफल नहीं होंगे। आपको बता दें कि पूर्वी डोनेट्स्क पूर्वी यूक्रेन का एक औद्योगिक क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से कोयला खनन और भारी उद्योगों के लिए जाना जाता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पोक्रोवस्क में स्थिति कठिन है। साथ ही उन्होंने रूस के हालिया दावों को भी खारिज कर दिया कि 1 साल से ज्यादा की लड़ाई के बाद तबाह हुए शहर को घेर लिया गया है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि कुछ रूसी टुकड़ियां शहर में घुसपैठ कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेनी रक्षक उन्हें खदेड़ रहे हैं। वहीं यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख वासिल मालियुक ने ब्रीफिंग में संवाददाताओं को बताया कि यूक्रेन ने रूसी सैन्य रसद को बाधित किया। यूक्रेन ने रूस के तेल निष्कर्षण और शोधन संयंत्रों पर 160 से ज्यादा सफल लंबी दूरी के हमले किए। सितंबर और अक्टूबर में यूक्रेन ने रूसी तेल संयंत्रों पर 20 हमले किए। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों से रूस के घरेलू बाजार में तेल उत्पादकों की आपूर्ति में 20% की गिरावट आई है। यूक्रेन में रूस की लगभग आधी आधुनिक पैंटेर वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन ने सभी सैन्य रसद को बाधित किया है। रूस के तेल निष्कर्षण और संशोधन संयंत्रों पर हमला किया है। 160 से ज्यादा सफल लंबी दूरी के हमले के लिए सितंबर और अक्टूबर में 20 से अधिक हमले किए गए। आधुनिक अत्याधुनिक पैंटेर वायु रक्षा प्रणालियों को भी नष्ट किया। ज़ेलेंस्की और बाकी सभी बड़े नेताओं ने घोषणा की है कि ये मिशन बहुत सफल रहा। साथ ही यूक्रेन ने रूस की उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल को भी नष्ट करने का दावा किया है। हालांकि रूस ने बीते दिनों यूक्रेन के कामाटोज़ डोनेट्स्क क्षेत्र पर ड्रोन से हमला किया था, जिसमें 3 अलग-अलग हमलों में 1 की मौत हुई थी और 3 लोग घायल भी हुए थे। वहीं यूक्रेन के हमले में रूस के मॉस्को शहर में ब्लैकआउट से पहले बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई थी। हमले के बाद पूरा शहर अंधेरे में डूब गया था। चारों तरफ सिर्फ तेज सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। वोल्चिया नदी पर बने पुल का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना अपना राशन ले जाने के लिए किया करती थी, जिसे रूसी वायुसेना ने जोरदार धमाके में तबाह कर दिया। इससे यूक्रेनी सेना को राशन ले जाने के साथ साथ हथियारों की सप्लाई में भी बाधा उत्पन्न हो गई। कुल मिलाकर देखें तो दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। हालांकि इस जंग में दोनों देशों की आम जनता इसमें पिस रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका या दूसरे किसी भी राष्ट्र के दबाव में रूस और यूक्रेन कब ये जंग समाप्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस और यूक्रेन के बीच जंग ने एक नया मोड़ ले लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पोक्रोवस्क में स्थित कठिन हालात हैं। हालांकि उन्होंने रूस के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि तबाह शहरों को घेराबंदी करने की बात झूठी है। उन्होंने 1,70,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं। खतरनाक मोड़ पर यूक्रेन रूस युद्ध। रूसी ड्रोन ने बरसाई आग। मॉस्को में ब्लैकआउट, यूक्रेन में पुल तबाह। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने खतरनाक मोड़ ले लिया है।
एक तरफ यूक्रेन रूस की मिसाइलों को मार गिराने की बात कर रहा है, तो वहीं रूस का कहना है कि उसने पोक्रोवस्क शहर पर कब्जा कर लिया है। इसी के साथ रूस का यूक्रेन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में लगभग 1,70,000 सैनिक तैनात किए हैं, जहां वे युद्ध क्षेत्र में जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि पोक्रोवस्क के गढ़ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कभी सफल नहीं होंगे। आपको बता दें कि पूर्वी डोनेट्स्क पूर्वी यूक्रेन का एक औद्योगिक क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से कोयला खनन और भारी उद्योगों के लिए जाना जाता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पोक्रोवस्क में स्थिति कठिन है। साथ ही उन्होंने रूस के हालिया दावों को भी खारिज कर दिया कि 1 साल से ज्यादा की लड़ाई के बाद तबाह हुए शहर को घेर लिया गया है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि कुछ रूसी टुकड़ियां शहर में घुसपैठ कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेनी रक्षक उन्हें खदेड़ रहे हैं। वहीं यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख वासिल मालियुक ने ब्रीफिंग में संवाददाताओं को बताया कि यूक्रेन ने रूसी सैन्य रसद को बाधित किया। यूक्रेन ने रूस के तेल निष्कर्षण और शोधन संयंत्रों पर 160 से ज्यादा सफल लंबी दूरी के हमले किए। सितंबर और अक्टूबर में यूक्रेन ने रूसी तेल संयंत्रों पर 20 हमले किए। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों से रूस के घरेलू बाजार में तेल उत्पादकों की आपूर्ति में 20% की गिरावट आई है। यूक्रेन में रूस की लगभग आधी आधुनिक पैंटर वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन ने सभी सैन्य रसद को बाधित किया है। रूस के तेल निष्कर्षण और संशोधन संयंत्रों पर हमला किया है। 160 से ज्यादा सफल लंबी दूरी के हमले के लिए सितंबर और अक्टूबर में 20 से अधिक हमले किए गए। आधुनिक अत्याधुनिक पैंटर वायु रक्षा प्रणालियों को भी नष्ट किया। ज़ेलेंस्की और बाकी सभी बड़े नेताओं ने घोषणा की है कि ये मिशन बहुत सफल रहा। साथ ही यूक्रेन ने रूस की उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल को भी नष्ट करने का दावा किया है। हालांकि रूस ने बीते दिनों यूक्रेन के कामाटोज डोनेट्स्क क्षेत्र पर ड्रोन से हमला किया था, जिसमें 3 अलग-अलग हमलों में 1 की मौत हुई थी और 3 लोग घायल भी हुए थे। वहीं यूक्रेन के हमले में रूस के मॉस्को शहर में ब्लैकआउट से पहले बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई थी। हमले के बाद पूरा शहर अंधेरे में डूब गया था। चारों तरफ सिर्फ तेज सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। वोल्चिया नदी पर बने पुल का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना अपना राशन ले जाने के लिए किया करती थी, जिसे रूसी वायुसेना ने जोरदार धमाके में तबाह कर दिया। इससे यूक्रेनी सेना को राशन ले जाने के साथ साथ हथियारों की सप्लाई में भी बाधा उत्पन्न हो गई। कुल मिलाकर देखें तो दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। हालांकि इस जंग में दोनों देशों की आम जनता इसमें पिस रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका या दूसरे किसी भी राष्ट्र के दबाव में रूस और यूक्रेन कब ये जंग समाप्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।